अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पे, आपको पावर पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और ये पावर पॉइंट को बनाने में ही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और आजकल जो एमसीक्यू के साथ में पढ़ाने का ट्रेंड है उसकी बात ही अलग है। और यूजुअली एमसीक्यू बनाने में अगर आपको 100 एमसीक्यू की स्लाइड्स बनाना है तो उसका समय तो और भी ज्यादा। पर मैं ये कहूँ कि आप जो मेरे स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं ये मैंने कुछ ही मिनटों में बनाए हैं। यूजुअली ट्रेडिशनल मेथड क्या होती है, हमारे पास में ऐसी वर्ड फाइल या पेज मेकर की फाइल होती है और उसमें हम पहले ऑप्शन कॉपी करते हैं एंड ऑप्शन कॉपी करने के बाद में पावर पॉइंट में जाते हैं। पावर पॉइंट में जाने के बाद में एक राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड करते हैं, फिर ऑप्शन पे जाकर हम यहाँ पर ऐसे पेस्ट करते हैं, फिर जाते हैं फिर से पावर पॉइंट के अंदर, फिर क्वेश्चन उठाते हैं। ये प्रोसेस बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको बताने वाला हूं कि 100 क्वेश्चन अगर आपके पास वर्ड फाइल या पेज मेकर फाइल में है, एक बार में खुद ब खुद पीपीटी आ जाएगी। पीपीटी आने के बाद में आप एक स्लाइड को एडिट करोगे, बाकी की सारी स्लाइड खुद से एडिट हो जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर बने रहिएगा। आज आपके आगे के 30 मिनट आने वाले आपके और आपके टाइपिस्ट के, आपके एडिटर के कई घंटों बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस तरीके की वर्ड फाइल आपके पास में होती है और अल्टीमेट गोल है इस तरीके की अल्टीमेट लंबी सी हमें एमसीक्यू की पीपीटी बनाना है और वो भी वन शॉट में। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत है, एक बार समझ में आ गया काम बन जाएगा। तो आपके पास में ऐसे फॉर्मेट में या फिर किसी अलग फॉर्मेट में वर्ड फाइल होगी या फिर पीडीएफ भी होगी तो कॉपी करके आप वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और आप जितने भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है। ये वन टाइम प्रोसेस है, इन सभी क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए सिलेक्ट करने की इस पूरी प्रोसेस में मैंने कंट्रोल प्रेस करके ही रखा है। देखिए सारे क्वेश्चन हो गए सिलेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इनको हेडिंग 1, कहां पर, ये देखो ये ऑप्शन देख रहे हो, इसको हेडिंग 1 दे देता हूं। तो ये सारे के सारे मेरे इस टाइप से हो गए। फिर मैंने नॉर्मली क्लिक करा, अब फिर से कंट्रोल प्रेस करूंगा और सारे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए मैंने सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए और अब मैं इसे दे दूंगा हेडिंग 2। तो ये पहली स्टेप हुई जहां पे आपने अपनी फाइल को रेडी कर लिया है पावर पॉइंट में इंपोर्ट करने के लिए। अब बेसिकली क्या है, तो आप अपने वर्ड फाइल के यहां पे टॉप पे एक ऑप्शन देखेंगे, मेरे यहां पे नीचे आ रहा है जो है सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बट हर किसी के वर्ड फाइल में ये ऑप्शन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपको इनेबल करना होता है। तो कैसे होगा, तो यहां पे आपको फाइल सेक्शन में जाने के बाद में यहां पे आपको ऑप्शन शो होता है। ऑप्शन में आपको जाना है क्विक एक्सेस टूल बार, इसके बाद में यहां पर चूज कमांड फ्रॉम में सिलेक्ट करना है ऑल कमांड्स और स्क्रॉल डाउन कर जाना है सीधे माइक्रोसॉफ्ट में, राइट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फिर आपको जाना है एस सेक्शन में, स्क्रॉल करके देखेंगे ABCD। देखिए यहां पे ऑप्शन आपको मिलेगा सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट, इस पे क्लिक करिएगा और ऐड कर दीजिएगा। मेरा ऑलरेडी एडेड है इसलिए ये एरर आ रहा है, अदरवाइज आपका ऐसे यहां पर ऐड हो जाएगा। ओके करिएगा। अब आप जब जैसे ही या तो ऑप्शन ये आपको यहां पर शो होगा या फिर ये टॉप पर शो होगा, तो मुझे यहां पे शो हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूं और जैसे इस पे क्लिक करूंगा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा और मेरा एक एक क्वेश्चन अलग अलग पावर पॉइंट में ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए एक एक क्वेश्चन अलग अलग पावर पॉइंट में आ चुका है। अब मैं इसे इनेबल एडिटिंग कर लूंगा। एक स्टेप तो कर ली, 1 से लेके 20 तक जितने क्वेश्चन है सारे के सारे पावर पॉइंट में आ गए। अब क्या स्टेप बाय स्टेप इनको एडिट करेंगे? नहीं, हम करेंगे एक स्लाइड एडिट, बाकी सारी की सारी स्लाइड ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहली वाली स्लाइड को जस्ट क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको जाना है व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद में आपको जाना है व्यू टैब में जाने के बाद में जाना है स्लाइड मास्टर में और स्लाइड मास्टर में जाना है एंड इसके बाद में आप जितनी ये ऊपर की जो स्लाइड देख रहे हो ना, फर्स्ट स्लाइड को छोड़ के इन सभी स्लाइड पे क्लिक कर करके डिलीट कर लीजिए, सारी की सारी डिलीट कर लीजिए और सबसे आखिरी वाली जो स्लाइड है
ये या फिर ये स्लाइड ऑटोमेटिकली अगर आप डिलीट भी करने जाओ तो डिलीट नहीं होगी। अब ये स्लाइड आपको मिल गई है। सॉरी, बीच में ही आपको वीडियो में इंटरप्ट कर रहा हूं, इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जिस तरीके से अब तक आप पावर पॉइंट में कुछ गलतियां करते आए और मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको रिजॉल्व करते आया हूं, उसी तरीके से स्टूडियो सेटअप करते समय आप कोई गलती ना करें, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ एजुस्पॉट से स्टूडियो सेटअप कराइए। मेरी टीम आपकी अपनी लोकेशन पर आएगी, सही ब्रांडेड पैनल, कैमरा, माइक, लाइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग बेस्ट पॉसिबल बजट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब तक के कई हजारों स्टूडियो सेटअप करने के बाद ही तो एजुस्पॉट बना है भारत का नंबर 1 स्टूडियो सेटअप ब्रांड। तो आज ही सेटअप कराने के लिए हमें कॉल करिएगा। अब आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले इस स्लाइड को यहां से इन 3 सेक्शंस को हटा देना है, राइट। इसके बाद में ये आपकी हेडिंग H1, ये हेडिंग H2। इसका क्या यूज है मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप जो भी करेंगे, देखिए ये जो स्लाइड ऐड हुई है, ये जितने आपने क्वेश्चन ऐड करे हैं ना, वो सारे स्लाइड के बराबर है। तो अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ये नीचे का जो अनवांटेड बॉक्स है, 3 बॉक्स, इनको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर लीजिए। एंड अब आपको क्या करना है, इस बॉक्स को और इस बॉक्स को अरेंज कर लेना है। अब देखिए, मैं ये समझिए, इस वाले जो छोटा वाला बॉक्स है इसमें हम लोग आंसर दिखाएंगे और ये ऊपर वाले बॉक्स में हम लोग दिखाएंगे क्वेश्चन। तो मैं इनको इतना बड़ा कर लेता हूं और इसको यहां पे स्क्रॉल डाउन करके ऐसा रख लेता हूं। तो मतलब अब मैं यहां पर कोई भी चेंज करूंगा, जैसे मैं इसको अगर सपोज इसका कलर चेंज कर देता हूं, जैसे मैं इस टेक्स्ट का, अब मैं यहां पर जो भी चेंज करूंगा वो चेंज मेरे क्वेश्चन में होगा और यहां पे जो भी चेंज करूंगा वो चेंज मेरे ऑप्शंस में होगा, राइट। तो देखिए, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे राइट क्लिक करता हूं और इसको बोल्ड कर देता हूं और इसका कलर कर देता हूं रेड, ठीक है। और स्लाइड मास्टर को क्लोज करता हूं, तो आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन का कलर रेड नहीं हुआ। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल एंड रीसेट करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन होगा रेड। तो मतलब ये हुआ कि आप अब नीचे वाली जो स्लाइड मास्टर के अंदर जो स्लाइड है वो चेंज करेंगे तो सब जगह पे चेंज होगा। तो फिर से मैं आपको लेके चलता हूं व्यू के अंदर, स्लाइड मास्टर पे, और अब हम स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू करते हैं। तो बेसिक सेटिंग जो आपको करनी है वो क्या क्या करनी है वो समझते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए अच्छे फॉन्ट्स, हिंदी के ऐसे फॉन्ट जो हिंदी भाषा में भी अच्छे दिखे और जहां पे न्यूमेरिक में भी अच्छे दिखे और इंग्लिश में भी अच्छे दिखे। अब ऐसा फॉन्ट कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये मेरी स्लाइड देख रहे हो, अब ये फॉन्ट कितने स्मूथ दिख रहे हैं, है ना। सेम अगर इस स्लाइड को देखोगे तो इनके फॉन्ट में मजा नहीं आ रहा है, तो आपको एक अच्छे फॉन्ट की जरूरत है। तो आपका एक बार का काम, एक अच्छा फॉन्ट डाउनलोड करिएगा, googlefonts.com/specimen हिंद, ये यूआरएल पे आप क्लिक करिएगा। जैसे आप इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे, ये यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, मैं फॉन्ट पे इसलिए फोकस टू, ब्यूटिफिकेशन इसी से आएगा। हम सिर्फ डाउनलोड फैमिली करेंगे, इस फैमिली को डाउनलोड करने के बाद में आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके क्लिक करना है और इंस्टॉल करते जाना है। बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ ही सेकंड में सारे फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद पावर पॉइंट को क्लोज करिएगा और ओपन करिएगा, ये फॉन्ट सेक्शन में आपको फॉन्ट दिखने लगेंगे। तो अब हिंद फॉन्ट का कमाल मैं आपको कैसे दिखाना चाहता हूं, चलिए देखिए। तो देखिए, हिंद फॉन्ट की सारी फैमिली मैंने इंस्टॉल करने का क्यों कहा, इसका रीजन मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मेरा क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूं। तो इसको सिलेक्ट कर लिया एंड सिलेक्ट करने के बाद में यहां पे मैं हिंद फॉन्ट सर्च करता हूं, राइट। तो आप हिंद फॉन्ट को देखोगे तो यहाँ पे हिंद में आप देखो पहला फॉन्ट कैसा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा पतला है, फिर थोड़ा लाइट, फिर मिडिल, उसके बाद बोल्ड। अब आप देखोगे कि इसमें ही फॉन्ट की थिकनेस मतलब पतली मोटी अलग अलग है। तो एक ही फॉन्ट फैमिली के लिए जैसे मैं क्वेश्चन को रख लेता हूँ बोल्ड में, राइट, इसकी साइज में कर देता हूं 32 और इसका जो अलाइनमेंट है वो मैं कर लेता हूं मिडिल। एंड यहां पे मुझे कलर, तो मैं कलर अपने लोगों के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करूंगा। बेसिकली मेरे लोगों का कलर जो है वो कुछ ऐसा ब्लू शेड में आता है, तो मैं ब्लू शेड का कर लेता हूं। सेम अब मैं बात करता हूं अपने चारों ऑप्शन की, तो उनको भी मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं एंड यहां पर मैं इसकी साइज रख देता हूं, ऑप्शन की साइज रख देता हूं 24। बुलेट पॉइंट में हटा देता हूं, इसको भी मैं सेंट्रल अलाइन कर देता हूं, मिडिल में कर देता हूं। इसके अलावा चारों ऑप्शन के बीच का जो गैप है वो ज्यादा करने के लिए मैं यहां पर जाता हूं और गैप कर देता हूं 1। एंड यहां पर अब इसका मैं जो फॉन्ट है और कलर कौन सा रखूंगा, तो अगेन फॉन्ट में जाऊंगा हिंद फैमिली में ही, जो मैंने अभी इंस्टॉल करा हिंद में मैं जाऊंगा मीडियम पे।
देखिए बोल्ड वाला क्वेश्चन और मीडियम वाला, ये मीडियम ले लिया और कलर इसका ब्लैक रहने दिया, तो ये हो गया क्वेश्चन का। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि मैंने ये सारे क्वेश्चन के यहां पे इतनी जगह क्यों छोड़ी हुई है, क्योंकि आप जब लेफ्टी होते हो तो आपके अपोजिट साइड में जैसे आप लिखते हो, जैसे देखिए यहां पर स्क्रीन पे जब मैं लिख रहा हूं तो मैं जब क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड में क्वेश्चन लेफ्ट साइड दिख रहा है, और जब मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं उसको थोड़ा सा साइड होके कर रहा हूं। वैसे ही राइटी, जब आप राइटी होते हो तो आपको यहां पर खड़े होना है और ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है और लिखना भी यहां पर है, तो आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहां पे जगह छोड़ी हुई है। इसको थोड़ा सा नीचे इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर मैं लोगो कुछ डिजाइन डालूंगा उसके लिए। अब आते हैं इसका बैकग्राउंड सेट करने के लिए और इसको और अच्छा अट्रैक्टिव कैसे बनाए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कंट्रोल ऑल करके जो मास्टर स्लाइड्स की जो मेन स्लाइड है इसको कंट्रोल ऑल करके आपको डिलीट कर देना है। सबसे पहले आपको जरूरत होती है एक वाटरमार्क की जो आपकी ब्रांड दिखाए। तो दो चीजें मेरे पास में, लोगो और मोनो है, हर कोचिंग का नहीं होता, अगर आपका है तो सही है। तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट करने के बाद पिक्चर पे जाता हूँ और इसी डिवाइस से मुझे मेरे लोगो निकाल लेने हैं। ये मेरा मोनो है और ये मेरा लोगो है, मैं दोनों ही इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो मेरा मोनो है मैं इसको यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ, एंड जो मेरा लोगो है मैं इसको इतना ही बड़ा थोड़ा सा हल्का सा छोटा करके बीच में लगाता हूँ और इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसकी ओपेसिटी है, देखिए ट्रांसपेरेंसी जो है इसकी सबसे कम कर देता हूँ। ये इस तरीके से बिल्कुल कम दिखेगा, ठीक है। तो इससे एक ब्यूटिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद में थोड़ा सा और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, तो मैं यहां पर जाता हूं इंसर्ट के अंदर, यहां पे एक शेप उठाता हूं, सिंपल सा एक शेप लेता हूं और इसको यहां से सिलेक्ट करके इस तरीके से यहां पे लगाता हूं। और जो शेप की स्टाइल है, देखिए मेरे लोगो में येलो कलर है तो मैं इस तरीके से ग्रेडियंट वाला येलो ले लेता हूं। अब थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक और ऐसी लाइन ले लेता हूं और इस बार इस लाइन को यहां तक रख लेता हूं। और अगेन इसका जो कलर है वो कौन सा कलर होगा, जो कलर है वो मेरे लोगो से पिक कर लेता हूं। ये देखिए ये हो गया। अब यूजुअली टीचर्स क्या करते हैं, क्रिएटर्स क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ अपनी स्लाइड्स में डालते हैं, मैं उसको प्रेफर नहीं करता। जितनी स्लाइड नीट एंड क्लीन होगी उतना अच्छा होगा। हाँ, आपको किसी चीज का प्रमोशन करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्रमोशन करना है अपने टेलीग्राम चैनल का कि भाई इसकी पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, तो पूरे टाइम दिखना चाहिए। तो मैं एक शेप ले लेता हूं कोई सा, देखिए ये शेप ले लेता हूं और इस शेप को उठा के यहां पे रख देता हूं। अगेन इस शेप की जो स्टाइलिंग मुझे करनी है मैं यहीं से स्टाइल पिक करूंगा और शेडो वाला शेप ये ले लेता हूं, शेडो वाला, और इसमें शेडो ऐड कर देता हूं। राइट, अब मेरे को टेलीग्राम पे करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और फॉर पीडीएफ विजिट टेलीग्राम अड्डा जीएस। अब अगेन इसके फॉन्ट को मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा और कलर जो है इसका ब्लैक सेट करता हूँ क्योंकि इस पर विजिबिलिटी नहीं आ रही है, और इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 12 साइज इसकी, ठीक है। और इसका अलाइनमेंट ये हो गया, एंड स्पेस करके इसको कोने में कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मुझे चाहिए टेलीग्राम का लोगो लगा देना चाहिए। आप यूट्यूब सब्सक्राइब की अपील भी लगा सकते हो। तो आप टेलीग्राम का लोगो लेने के लिए आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे और सर्च करिए टेलीग्राम लोगो और इमेज सेक्शन पे जाइए। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट लोगो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टूल सेक्शन में जाके कलर को कर देना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट, तो आपके पास में जो भी लोगो आएगा वो ट्रांसपेरेंट आएगा। जैसे ये हो गया। अब इसको आप क्लिक करके सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने इस प्रेजेंटेशन में उठा के डाल सकते हो। ये मेरा इंपोर्ट हो गया, इसको छोटा करूंगा और इस लोगो को मैं उठा के यहाँ पे मैच कर लूंगा। तो देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड वे में मैंने मेरी मास्टर स्लाइड और मास्टर की सब स्लाइड रेडी कर ली है। अब आपको कमाल दिखाता हूं। अब तक जो मेरी स्लाइड खराब सी दिख रही थी ना, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको क्लोज करना है एंड आप देखिए क्या इंपैक्ट क्रिएट हुआ है। सारे की सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मेहनत करना है। जिस तरीके से कई बार थोड़ा सा मिस्टेक होता है, एक बार इसको थोड़ा सा
हर क्वेश्चन को एक बार आपको बस 2 मिनट के लिए अरेंज करना है। जैसे इस क्वेश्चन में 2 थोड़ा सा आगे पीछे है, तो इसको ऐसे थोड़ा सा अरेंज कर लिया अपने अकॉर्डिंग। मतलब हार्डली 5 मिनट का काम है ये अरेंजमेंट। इस तरीके से आपका प्रॉपरली हो जाएगा, सारे की सारे क्वेश्चन आपके रेडी है। अगर फिर से आपको लगता है थोड़ा बहुत कुछ और चेंज भी करना है टेक्स्ट में या किसी चीज में, तो हमेशा आपको चेंज कहाँ करना है, स्लाइड मास्टर में। कैसे जाना है, व्यू पे जाना है, स्लाइड मास्टर पे क्लिक करना है। जैसे मुझे यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी और बढ़ानी है, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, उठ के दिख रहा है, तो हम लोग इसको और कम कर देते हैं। जब आप स्लाइड मास्टर क्लोज करेंगे तो देखिए पूरा फिर से प्रॉपरली चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली बताने का मतलब ये था कि एक वर्ड फाइल को पावर पॉइंट में कन्वर्ट करा, वो भी प्रॉपरली डिजाइन के साथ में। इतना मुश्किल नहीं है। आप लिख के दे रहा हूं मैं, आपका ग्राफिक डिजाइनर, आपका टाइपिस्ट, आप खुद इस मेथड को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। कर रहे तो बहुत अच्छी बात। तो मतलब ये तो हो गया। कई बार आपको प्रॉब्लम आती है जब आप डिजिटल इस पीपीटी को सेव करोगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, और जब पैनल पे डालोगे तो ब्लर सी दिखेगी। वो प्रॉब्लम क्यों आती है? बाय डिफॉल्ट जो आपकी फॉर्मेट होता है ना, साइज होती है, वो होती है एचडी, और पैनल जो होता है वो 4K होता है। मतलब आपकी बहुत छोटी साइज होती है, फटती है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन पे जाना पड़ेगा और स्लाइड साइज पे जाके आपको कस्टम साइज करना पड़ेगी, और यहाँ पे विड्थ और हाइट चेंज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? विड्थ और हाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो कैसे चेंज होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप जाइए, FHD PPT विड्थ एंड हाइट, आप ये सर्च करिए, आपको यहीं पर AI बिल्कुल जनरेट करके दे देगा कि साइज क्या है। तो फुल HD की जो साइज होती है ना, वो साइज होती है, अभी जो आपकी स्लाइड जो नॉर्मल होती है 720p पे, ये होती है 17.78 10 फीट की होती है। तो आपको क्या करना है, फुल HD पे अगर इसको करना है तो 26.67 और 15 रखनी है। इसको कर लेंगे 26 कर लेंगे, हाइट को जो आप कर लेंगे 15, और इसको कर देंगे ओके, एंड इसको कर देंगे इंश्योर फिट। देखिए ये आपका हो गया बड़ी साइज का। बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है इसका डायमेंशन चेंज हो गया है, तो इसके डायमेंशन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर से आपको स्लाइड मास्टर पे जाना पड़ेगा और साइज थोड़ी ठीक करनी होगी। तो देखिए पूरी प्रोसेस करके आप अपने ऑनलाइन टीचिंग को, अपने प्रोडक्शन को और इनहांस करके और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सब कुछ खुद से कर सकते हैं और अपनी टीम को और इफिशियंट बना सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, और इस वीडियो से अगर वैल्यू मिलती है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।